Hello dear students, in this tutorial I will discuss the solution of session 9 September क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, जो हमने 9 सितंबर के सेशन में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था क्वेश्चन पेपर, उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे थे कि सर हमारे 9 सितंबर और 16 सितंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। तो पहले हम इस वाले सेशन में 9 सितंबर वाले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस लिया था, और फिर हम अगले सेशन में 16 सितंबर वाले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई माइनस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी डी बाई एक्स निकालना था। तो हम क्या करते हैं, इसमें आपको पता ही है कि इसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आप मेरे पास इसके सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी ये अगर आपने अभी तक नहीं दिखे हैं तो हमने इसको हम दो मेथड से करते हैं बेटा। एक होता है लॉगरिथम मेथड कि हम यू और वी लेके लॉग लेते हैं, और दूसरा होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये बन जाएगा ई की पावर लॉग और फिर सेम फंक्शन यानी एक्स की पावर वाई, और ये बन जाएगा ई की पावर लॉग वाई की पावर एक्स, और इधर हम ए की पावर बी एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई करने की। अब लॉग की प्रॉपर्टी जो होती है कि लॉग ऑफ एम की पावर एन, उसको हम एन लॉग एम लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर वाई लॉग एक्स, ये आ जाएगा ई की पावर एक्स लॉग वाई, और इधर आ गया ए की पावर बी। अब आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो खुद ही आता है, तो इसलिए आ जाएगा ई की पावर वाई लॉग एक्स। फिर वाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वाई एज इट इज़ लॉग एक्स का 1/x, और फिर लॉग एक्स एज इट इज़ वाई का आ जाएगा वाई डैश, या डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस ई की पावर एक्स लॉग वाई आ जाएगा, और फिर हम एक्स लॉग वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग वाई का 1/y, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स यानी वाई डैश। फिर लॉग वाई इक्वल टू एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1 और इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका ना। अब आप क्या करोगे, क्या करते हैं हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या चीज़ है, ये तो एक्स की पावर वाई थी क्योंकि हमने इसी को सिंप्लीफाई किया था, तो एक्स की पावर वाई इंटू वाई एक्स कर देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। करिए जरा क्या आएगा, राइट। अब इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा वाई की पावर एक्स, और ये आ जाएगा एक्स बाय वाई वाई डैश। तो अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, कर लिया होगा हमने अभी तक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखेंगे इसमें और इसमें से डी बाई एक्स कॉमन आएगा, और इसमें से तो वाई डैश कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, और यहाँ तो बेटा ये टर्म है वाई की पावर एक्स एक्स बाय वाई, तो इसमें हम एक्स को एज इट इज रख देते हैं, और वाई की पावर एक्स अपॉन वाई को ना, वाई की पावर एक्स अपॉन वाई को तो हम लिख देते हैं वाई की पावर एक्स माइनस 1 एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। तो ये बन जाएगा वाई की पावर एक्स माइनस 1, और बाकी टर्म को तो ले जाते हैं तो वाई एक्स लॉग वाई उधर चला जाएगा। ठीक है, वाई एक्स लॉग वाई उधर चला जाएगा, माइनस ये वाली टर्म भी उधर चली जाएगी, तो एक्स की पावर वाई माइनस 1, सेम लॉजिक, एक्स की पावर वाई अपॉन एक्स को हम एक्स की पावर वाई माइनस 1 लिख देंगे इंटू वाई, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली डी बाई एक्स क्या आ जाएगा हमारा, लॉग वाई वाई की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर वाई माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ये टर्म। और आपने मेरे ट्यूटोरियल देखे होंगे तो उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो उस ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये भी सेम क्वेश्चन था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले इसको लिख देंगे ई की पावर लॉग tan इनवर्स ऑफ एक्स की पावर वाई, और फिर फर्दर उसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ई की पावर वाई लॉग tan इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास ई की पावर लॉग वाई की पावर कॉट एक्स, फिर इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कॉट एक्स आगे चला जाएगा, लॉग वाई आ जाएगा इक्वल टू 1। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं।
तो इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को, हमने लॉग ई लॉग एफ एक्स को एफ एक्स लिख देते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को सॉल्व कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव खुद आता है बेटा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव यानी वाई लॉग tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो वाई का डेरिवेटिव वाई डैश लॉग tan इनवर्स एक्स एज इट इज़। फिर वाई एज इट इज़ लॉग का डेरिवेटिव होगा 1 एंगल, तो 1 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पे e की पावर cot x log y एज इट इज़। cot x का डेरिवेटिव लेंगे, या पहले cot x को एज इट इज़ रख देते हैं, log y का 1/y y डैश, और फिर log y एज इट इज़, और cot x का हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं y डैश इससे कॉमन आएगा और इससे कॉमन आएगा, तो y डैश कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं, ये क्या है tan इनवर्स ऑफ x की पावर y मल्टीप्लाई विद log tan इनवर्स ऑफ x, और इसको लिख देते हैं y की पावर cot x, और ये बन गया आपके पास cot x अपॉन y, या फिर y को भी इसकी पावर -1 लिख देते हैं ऊपर ले जाके, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन y था ना, तो इसको भी हमने हटा दिया। और जिनमें डिवाइड नहीं आ रहा उसको उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास y की पावर cot x इंटू cos x स्क्वायर x और इंटू log y, और इसमें से नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x की पावर y साथ में y, और tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में आ रहा था, ऐसा करो इसको भी आप लिख दो tan इनवर्स ऑफ y की पावर tan इनवर्स x की पावर y-1, क्योंकि एक नीचे वाले को भी पावर माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। और dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा आपका ये रिजल्ट जो हमने लिखा है y cot x इंटू cos x स्क्वायर x इंटू log y माइनस tan इनवर्स ऑफ x की पावर y-1 इंटू y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया ऊपर, और डिनोमीटर में आ जाएगा ये वाला रिजल्ट tan इनवर्स ऑफ x की पावर y log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस y की पावर cot x -1 और इंटू cot x, तो ये हमारा dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सॉल्यूशन आ रहा है एक्सप्रेशन, बट हमें इसको करना आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अभी समझ जाएंगे क्या होगा, ठीक है। चलते हैं आगे फटाफट, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब क्वेश्चंस को देख लेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं बेटा। तो मैंने इसको सॉल्व नहीं करता, सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल के पास वेरिएबल नहीं है, तो x माइनस वाई एज इट रखा, और फिर ना ई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लिया, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव आया ये खुद पहले, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव यानी x अपॉन x माइनस वाई का डेरिवेटिव। तो कैसे लेंगे x अपॉन x माइनस वाई का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ हो गया, और फिर माइनस x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस वाई डैश, ठीक है, यहाँ पे ये टर्म कट जाएगी। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़, और x माइनस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 माइनस वाई डैश और इक्वल टू आ गया 0। अब आप क्या करो, क्योंकि इसमें से e की पावर x अपॉन x माइनस 1 कॉमन लेके राइट साइड ले जाते हैं, क्योंकि वो 0 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, और इस ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वाई डैश इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ से बचेगा 1 माइनस वाई डैश। तो हमें तो वाई डैश चाहिए, तो वाई डैश इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो वाई डैश को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई, एलसीएम ले लिया मैंने, अपॉन एक्स माइनस वाई, और जो बाकी दो टर्म बची उसमें से को भी एलसीएम ले लिया, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये x कट गया, x माइनस वाई एलसीएम लेके उस साइड लेके तो क्या आ गया हमारे पास वाई डैश इंटू वाई प्लस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। हम 2y को उधर ले जाते हैं,
तो y और y डैश को मैं dy/x लिख देता हूँ, प्लस x इक्वल टू 2y आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है ना, बहुत ही आसान रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये वाला तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक ये पहला किसी सॉल्यूशन का लिख दिया, इसको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड बता रहा था मैं, तो इसको मैं ऑल्टरनेटिव मेथड से किया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये वेरिएबल की पर वेरिएबल आ रहा है, तो y cot x हो गया। तो इसमें भी बेटा क्या करते हैं, ये तो सेकंड वाला पार्ट तो क्वेश्चन रूल से हो जाएगा, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा e की पावर log x की पावर cot x, और cot x आगे आ जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके लेते हैं बेटा, y डैश क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, तो e की पावर cot x log x एज इट इज़, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो cot x एज इट इज़, log x का 1/x, फिर log x एज इट इज़, और cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos x पर x, और यहाँ लग जाएगा क्वोशिएंट रूल, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो आ जाएगा 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फाइनली, बस ख़त्म। तो y डैश क्या आ जाएगा, इसकी जगह तो हम लिख देंगे x की पावर cot x, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। cot x बाई x हो गया, ये आ गया cos x स्क्वायर x इंटू log x, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाले टर्म को खोल दो, तो एक बार ना यहाँ लिख लेते हैं, तो क्या आएगा ऊपर 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, और जब उस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा 4x क्यूब विद नेगेटिव साइन, उसके बाद आएगा आपके पास 2x इंटू 3 माइनस 6, तो प्लस 6x, और फिर 1 को करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 3, तो ये टर्म तो कट जाएगी, तो आपके पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 6x, तो ये आ जाएगा प्लस 14x, और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो रफ रकम को डिलीट कर देते हैं, तो ये तो हमने कैलकुलेशन चेक करने के लिए किया था, तो हमारा डेरिवेटिव आ गई है, तो ये हमें dy/x निकालना था, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, सिर्फ पेशेंस से करना है, कोई ट्रिक नहीं दिखनी, मतलब कोई दिमाग नहीं चलाना ज़्यादा, और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन मैं आपको अपने ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो पहले लॉग ले लेते हैं, क्योंकि आंसर मेरा सिर्फ एक्स की टर्म में आ रहा है ना। तो जो हमने इसका लॉग लिया, तो आ गया y log x, और इधर आ गया x माइनस वाई लॉग ई 1 होता है, तो इसलिए एज इट इज रख देंगे। फिर y वाले टर्म को हमने एक साथ कर दिया, ये मैंने आपको ट्यूटोरियल में करवा रखा है, तो इसलिए डायरेक्ट करता हूँ मैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हो गई x अपॉन 1 प्लस log x। अब हम ना इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि जब भी आंसर आपका विद dy/x जो है लेना हो, और वो सिर्फ x की टर्म में आ रहा हो, तो पहले y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, और फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर x एज इट इज़ 1 का 0 और log x का 1/x हो गया, तो ये x कट के 1 हो गया, ये 1 इस 1 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, है ना। अब आप क्या करो, यहाँ पे 1 को लिख दो log e, और log e प्लस log x, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, log x अपॉन log e इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ आया मैंने कैसे किया, मैंने 1 को लिखा log e, फिर log e प्लस log x, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी से log a भी हो गया, और फिर उसका स्क्वायर तो था ही, ठीक है ना। ओके अब चलते हैं अगले 3 क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें फिर से वही कि फर्स्ट वाले पार्ट में x की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और दूसरे वाले में क्वेश्चन रूल लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसमें बेटा,
इसमें तो फर्स्ट वाले पार्ट को तो हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये ई की प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसको हम एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, इसमें एक और ट्रिक कर सकते हैं, इसमें ना डिनोमीटर जैसा बनाने के लिए आप क्या करो, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब डिनोमीटर में ना प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो इस तरह से, और फिर अलग कर दो ऐसे, ये कट जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेना ज़्यादा आसान है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन टू लगा दो या इसे ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो खुद आता है, फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, फिर लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, और फिर जब ये वाले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, वन का डेरिवेटिव जीरो, और उसके बाद वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है आपको क्या होता है, वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उस प्रॉपर्टी से ही बन जाएगा टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव टू एक्स। ये मैंने चेन रूल लगा दिया, आप क्वेश्चन टू लगा के कभी करेंगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, वाई डैश आ गया एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मैंने ना इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, और यहाँ पे ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और ये टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, कुछ इसमें सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता, और फिर यहाँ आ जाएगा फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फिर से क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दोगे, तो बन जाएगा ई की पावर लॉग कॉस एक्स की पावर एक्स, यानी एक्स लॉग कॉस एक्स। ये बन जाएगा ई की पावर वन बाई एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले लो बेटा, है ना, तो डी बाई एक्स क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़, तो ई की पावर लॉग कॉस एक्स एज इट इज़, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग कॉस एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो एक्स एज इट इज़, लॉग को हो गया वन बाई कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहाँ पे भी ई की पावर लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स का एज इट इज़, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट टू लगा दो, वन बाई एक्स एज इट इज़, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर लॉग साइन एक्स एज इट इज़, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। और फिर इसका क्या करना होता है, हमें वैल्यू रिप्लेस करनी होती है, तो इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन से लाएंगे, कॉस एक्स की पावर एक्स, तो बन जाएगा लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स की पावर वन बाई एक्स, और ये आ जाएगा कॉट एक्स अपॉन एक्स था ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोर्ड्स पे 4 नंबर के आते हैं, बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया करो, और फिर देखो बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं ट्यूटोरियल के। ये भी मैं अपने आप ट्यूटोरियल में करवा चुका हूँ कि प्रूव करो डी वर्ड एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना लॉग ले लेते हैं, और लॉग जब लेंगे तो लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी से इसको लिख देंगे लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी से पावर आगे चली जाएगी, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस y। अब आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है ना, और डेरिवेटिव लेते ही जो टर्म में डिवाइड एक्स आ रहा है उसको अलग कर देना, और जिसमें नहीं आ रहा है वो अलग कर देंगे। तो डेरिवेटिव ले तो log x का वन बाई एक्स, log y का डेरिवेटिव वन बाई वाई, साथ में y डैश, इधर log x प्लस y का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस वाई, फिर x का डेरिवेटिव वन और y का y डैश। अब जिस टर्म में y डैश आ रहा है उसको हम अलग ले लेते हैं, n बाई वाई में आएगा माइनस ये इसके साथ आएगा,
इधर 1 इंटू ये टर्म बचेगी और उधर से m/x कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते, क्या आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम आ जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny होल डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। इधर आ जाएगा mx प्लस nx, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम एलसीएम इस तरह लेते हैं, तो है ना। तो आप क्या देखोगे बेटा, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, इधर ना ny से ny कट गया, इधर mx से mx कट गया, तो आपके पास बचा क्या। एक बार मैं यहीं लिख देता हूँ, अगले पेज में जाने से अच्छा यहीं पे लिख देते हैं। तो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा nx माइनस my, nx माइनस my अपॉन y, और साथ में आ रहा है y डैश, और इक्वल टू क्या आ रहा है, उधर भी वही बचेगा nx माइनस my अपॉन में आ रहा है x। तो ये टर्म इसे कट जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, तो y डैश क्या आ जाएगा, ये y नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा y डैश y/x, और हमें यही प्रूव करना था। तो बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमने सारा जो प्रैक्टिस होमवर्क था वो आपको दिया था। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट ने कर लिया होगा, किसी को कुछ एक दो में डाउट भी आया वो तो अब आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। फिर भी नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए बेटा, और फिर भी नहीं आए तो आपको पता मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, कॉन्टैक्ट करके मुझे बता दीजिए क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।